जन्नत की अबदी नियामतों और वहां की पुरसुकून फजाओं से रुखसत हो कर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने इस कुरहे अर्ज पर कदम रखा तो ये उनके लिए एक यकसर मुख्तलिफ और कट्ठन दुनिया थी। जमीन की वुसअतें, यहाँ के मौसमों की सख्ती और बका की तगो-दो ने उन्हें फौरन ये एहसास दिला दिया कि अब जिंदगी का हर लम्हा मेहनत और मशक्कत से इबारत होगा। जमीन जो पहले खामोश और गैर आबाद थी, अब नौए इंसानी के पहले जोड़े का मस्कन बन चुकी थी। हजरत आदम ने अल्लाह के हुक्म से मिट्टी को सोना बनाना सीखा। इन्होंने जमीन को जोता, बीज बुए और कुदरत के निजाम को समझने की कोशिश की। ये वो दौर था जब इंसान और फितरत के दरमियान पहला रिश्ता उस्तवार हुआ और इंसानियत ने पेट की आग बुझाने के लिए रिज्क की तलाश और पनाह गाह के लिए घर की तामीर का आगाज किया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन की तन्हाई आदम और हवा की औलाद की बदौलत चहल पहल में बदलने लगी। इंसानी तारीख का ये वो पहला बाब था जहां खानदान का तसव्वुर पैदा हुआ। हजरत आदम ने अपनी औलाद को न सिर्फ जीने के ढंग सिखाए बल्कि उन्हें कायनात के खालिक की पहचान और हक व बातिल के दरमियान तमीज करना भी सिखाया। जैसे जैसे नस्ल बढ़ी, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानी कदमों के निशान गहरे होते गए, लेकिन जहां मोहब्बत और भाईचारे की बुनियादें रखी जा रही थीं, वहां इंसानी जिबिल्लत में छुपे हसद और अना के साये भी मंडलाने लगे। ये वो मोड़ था जहां जमीन ने पहली बार एक अजीम अलमिया देखा। हाबिल और काबिल का किस्सा महज दो भाइयों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये खैर और शर की इस अबदी जंग का नुक्ता ही आगाज था जो रहती दुनिया तक जारी रहनी थी। काबिल के हाथों हाबिल का कत्ल इंसानी तारीख का वो स्याह बाब है जिसने पहली बार मौत की हौलनाकी और खून के तकद्दुस की पामाली को दुनिया के सामने जाहिर किया। हजरत आदम के लिए अपने ही लख्ती जिगर का बिछड़ना और दूसरे का कातिल बन जाना एक नाकाबिल बयान सदमा था। इस वाक़ये ने यह वाज़ेह कर दिया कि इब्लिस, जिसने जन्नत में आदम को सजदा करने से इनकार किया था, अब जमीन पर उनकी औलाद को गुमराह करने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। हाबिल की वफात के बाद जमीन पर पहली कब्र खोदी गई और इंसान ने सीखा कि जिंदगी फानी है और मिट्टी को बलाखिर मिट्टी में ही मिलना है। इस दुख के दौर में अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हजरत शीस की सूरत में एक ऐसी औलाद अता की जो नबूवत और इल्म व हिकमत की वारिस बनी। हजरत शीस के दौर तक पहुंचते पहुंचते इंसान ने बाकायदा बस्तियों की शक्ल में रहना शुरू कर दिया था। अब खुराक के लिए सिर्फ शिकार पर इन्हिसार नहीं रहा था, बल्कि ज़िराअत एक बाकायदा पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। इंसान ने पत्थरों से औजार बनाना, आग का सही इस्तेमाल करना और अपने दिफा के लिए तदाबीर इख्तियार करना सीख लिया था। समाजी ढांचा मजबूत होने लगा और हुकूक व फराइज के इब्तिदाई कवानीन वज़ा किए गए। हजरत आदम अपनी तवील जिंदगी के आखिरी अय्याम तक अपनी औलाद को ये वसीयत करते रहे कि वो जमीन पर अल्लाह के नाइब बन कर रहें और शैतान के बहकावे में ना आए। इन्होंने अपनी नस्ल को वो तमाम अस्मा, नाम और उलूम सिखाए जो अल्लाह ने उन्हें तख्लीक के वक्त अता किए थे। जैसे जैसे आबादियां बढ़ें, इंसान ने पहाड़ों को तराश कर घर बनाना और दरियाओं के किनारे खेतियां बसाना शुरू की। ये वो दौर था जब जबानें अभी सादा थीं, लेकिन जज्बात का इजहार गहरा था। लोग गुरवाहों की सूरत में रहते थे और सरदारी खानदान के हुक्म की पैरवी की जाती थी। लेकिन आबादी के फैलाव के साथ साथ नजरियाती इख्तिलाफात भी पैदा होने लगे। शैतान ने मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान ऊंच नीच और गुरवा बंदी के बीज बोना शुरू कर दिए। शिर्क और बुत परस्ती के इब्तिदाई आसार अभी नुमायां नहीं हुए थे, मगर इंसानी दिलों में दुनिया की हौस और ताकत का नशा सर उठाने लगा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात तक जमीन पर हजारों इंसान आबाद हो चुके थे। उनकी रिहलत एक अहद का खातिमा था, मगर इस तहजीब की बुनियादें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि अब इंसान को अपनी अक्ल, मेहनत और वही की रोशनी में अपना रास्ता खुद बनाना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जमीन अब महज एक खानदान का गहर नहीं रही थी, बल्कि ये कबीलों, बस्तियों और मुख्तलिफ सकाफतों का गहवारा बन चुकी थी।
हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की तालीमात को मशाल राह बनाया और एक तवील अरसे तक इंसानियत को तौहीद और अखलाकियात के रास्ते पर चलाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त की दुहूल कदीम यादों पर पड़ने लगी, इंसानों के दरमियान जुग्राफियाई और नजरियाती फासिले बढ़ने लगे। वो लोग जो पहाड़ों के दामन में आबाद थे, वो अपनी सादगी और इबादत गुजारी के लिए मशहूर हुए, जबकि मैदानी इलाकों और दरियाओं के किनारे बसने वाली आबादियों में दुनियावी जाह व जलाल और मादी तरक्की की हौस नुमायां होने लगी। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार धातु को पिघलाना, तांबे और लोहे से औजार बनाना और फन तामीर में महारत हासिल करना शुरू की। मकानात अब कच्ची मिट्टी के बजाय तराशे हुए पत्थरों से बनने लगे थे, जो इंसानी अक्ल के बढ़ते हुए कदमों का सबूत थे। इसी दौर में काबिल की नस्ल में दुनियावी लज्जतों और नए नए फनून का आगाज हुआ। रिवायात बताती हैं कि मूसिकी, रक्स और बुनाव सिंगार के इब्तिदाई तरीके इसी दौर में ईजाद हुए, जिन्हें शैतान ने खूबसूरत बनाकर पेश किया। इंसानी मुआशरा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो अल्लाह की याद और सादगी में जिंदगी गुजार रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो रंगीनियों और लाहो और लैब में डूबे हुए थे। यहीं से इंसानियत के अखलाकी बिगाड़ का वो सिलसिला शुरू हुआ, जिसने आने वाली सदियों में बड़े बड़े फितनों को जन्म दिया। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की बासत इसी दौर का एक अहम मोड़ थी। आपने कलम का इस्तेमाल सिखाया, कपड़े सीने का हुनर दिया और इल्म नुजूम व हिसाब से इंसानों को रोशनास कराया। आपने शहरों की मंसूबा बंदी की बुनियाद रखी और इंसानों को एक मुनज़्ज़म मुआशरती निज़ाम के तहत रहने का शऊर दिया। मगर जैसे ही हजरत इद्रीस को आसमानों पर उठा लिया गया, शैतान ने अपना सबसे मुहलिक वार किया। इंसानी तारीख में शिर्क और बुत परस्ती का आगाज इसी दौर की एक दर्दनाक दास्तान है। वो 5 नेक लोग, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र, जो अपनी इबादत गुजारी के लिए मशहूर थे, जब दुनिया से रुखसत हुए तो शैतान ने उनके चाहने वालों के दिलों में ये बात डाली कि उनकी यादगारें बनाई जाएं, ताकि उन्हें देखकर इबादत का शौक पैदा हो। इब्तिदा में ये सिर्फ तस्वीरें और मुजस्समे थे, लेकिन नस्लें गुजरने के साथ साथ शैतान ने आने वाली औलादों को ये पट्टी पढ़ाई कि उनके आबाओ अजदाद इन्हीं मुजस्समों की इबादत किया करते थे। यूं तौहीद का वो साफ व शफाफ चश्मा जो आदम से चला था, शिर्क की गंदगी से आलूदा हो गया। जमीन जो अल्लाह की तस्बीह से गूंजती थी, अब वहां पत्थर के बेजान बुत्तों के सामने सर झुकाए जाने लगे। इस शिर्क ने मुआशरे में जुल्म और नाइंसाफी को जन्म दिया। ताकतवर ने कमजोर को अपना गुलाम बना लिया और इंसानियत की कदरें पामल होने लगी। इसी तारीख दौर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बासत हुई, जो आदम सानी के सफर का पेशी खैमा साबित होने वाले थे। नूह ने जब अपनी कौम को पुकारा तो उन्हें एक ऐसी दीवार का सामना करना पड़ा जो तकब्बुर और हठ धर्मी से बनी थी। नूह की दावत महज एक मजहबी पुकार नहीं थी, बल्कि वो इंसान को दोबारा इसकी असल फितरत की तरफ लौटने की सदा थी। नूह ने 950 साल तक दिन रात तन्हाई में और मजमे आम में लोगों को समझाया, मगर कौम के सरदारों ने अपनी दौलत और बुतों के मान में उन्हें झुठला दिया। ये वो वक्त था जब जमीन पर गुनाह का बोझ इतना बढ़ चुका था कि अब कुदरत का फैसला आने वाला था। तहजीब अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। बुलंद वो बाला इमारात और ज़िराअत के वसीया निज़ाम मौजूद थे, मगर रूही इंसानी प्यासी थी। नूह की कश्ती की तामीर एक अजीब मंजर था। खुश्क जमीन पर एक अजीमुल जुस्सा कश्ती का बनना लोगों के लिए मजाक का बायस था, मगर हकीकत में वो नजात की आखिरी अलामत थी। जब जमीन के तन्नूर उबलने लगे और आसमान के दहाने खुल गए, तो का पहला बड़ा बाब एक अजीम तूफान में गर्क हो गया। वो तमाम गुरूर, वो बुत, वो आलीशान बस्तियों के निशानात पानी की लहरों की नजर हो गए। ये तूफान महज एक सजा नहीं, बल्कि जमीन की सफाई थी, ताकि इंसानियत का पौधा एक बार फिर पाकीज़ा मिट्टी में परवान चढ़ सके। तूफान के बाद जब कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी, तो जमीन पर एक नई सुबह का आगाज हुआ। नूह और उनके चंद साथियों से इंसानियत का दूसरा सफर शुरू हुआ।
जिसको हम आज की जदीद तारीख की जड़ कह सकते हैं। जमीन अब नए जुग्राफिये, नए मौसमों और नए चैलेंजेस के साथ इंसान की मुंतजिर थी। आदम से नूह तक का ये सफर हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितनी ही मादी तरक्की कर ले, अगर वो अपने खालिक से कट जाता है तो इसका अंजाम मिट्टी और पानी के सिवा कुछ नहीं।